दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आंसर देखो पर। देखिए, राजस्थान पुलिस 2020 के लिए कंप्यूटर से रिलेटेड आपके 25 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आए। कंप्यूटर के क्वेश्चंस जो हैं आपके सेक्शन ए में पूछे जाएंगे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के पेपर में, और ये मॉक टेस्ट नंबर 12 है जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पहले भी हमने जो क्वेश्चंस डाले हैं वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हुए हैं। आप जरूर ने एक बार ज़रूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। लास्ट में हमने एक क्वेश्चन जरूर छोड़ा है आपके लिए, उसका आंसर आप जरूर दें हमें और उसको कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं उसका आंसर क्या होगा। और साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट ड्राइंग और फोटो के इमेजों के को डिजिटल रूप में ट्रांसलेट करेगा। यहाँ टेक्स्ट ड्राइंग और फोटो की बात हो रही है। डिजिटल रूप में ट्रांजैक्शन का मतलब है अगर कोई आपके पास हार्ड कॉपी है, कोई फ़ोटो है और उसको आपको कंप्यूटर में भेजना है तो वो डिजिटल रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। उसको ट्रांसलेट करना है, आपको अपने कंप्यूटर में भेजना है तो आप उसको करेंगे, स्कैन करेंगे उसको, तो स्कैनर के थ्रू वो स्कैन किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। स्कैनर के थ्रू उसको स्कैन करके हम क्या करेंगे, डिजिटल रूप में ट्रांसलेट करके उसको अपने कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं या कहीं भी आप उसको सॉफ्ट कॉपी बना सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, कंपनियां एप्लीकेशनों को खरीदने और उनका रखरखाव करने के बजाय सॉफ्टवेयर और सेवाओं को एक्सेस देने के लिए इन वेंडरों का प्रयोग करती है। आप ऑप्शन दे रखे हैं, लाइसेंस, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, ओपन सोर्स वेंडर, उपरोक्त सभी। देखिए, यहाँ एप्लीकेशंस के बारे में बात हो रही है कि कोई कंपनी है और उस कंपनी क्या करती है, एप्लीकेशन को खरीदने की बजाय क्या करती है और खुद उनका रखरखाव करने के बजाय क्या करती है, सॉफ्टवेयर और सेवाओं को एक्सेस देने के लिए आप जो वेंडरों को यूज़ किया जाता है उनको बोलते हैं एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो ये कंपनियां जो है अपने पास में रखती हैं एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, क्योंकि जो उनका रखरखाव है और उसको सॉफ्टवेयर को, सेवा को एक्सेस देना है तो वो किसके थ्रू होता है, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे प्रोग्राम को क्या कहते हैं जो वेब में नेविगेबल विंडो का काम देते हैं। ऑप्शन देखा, नेटवर्क, हाइपरटेक्स्ट, वेब ब्राउज़र, इंटरनेट। देखिए, यहाँ इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात कर रहे हैं। जैसे कोई भी आपका जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है ये क्या है, वेब ब्राउज़र है। तो ये इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या करता है, ये एक प्रोग्राम है जो क्या करता है, वेब नेविगेबल विंडो का काम देते हैं। मतलब आप वेब पेज कोई भी आप उसको खोल सकते हैं, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वेब ब्राउज़र के थ्रू ऐसा काम कर सकते हैं आप। जो भी सर्वर पर जो भी मैटर होगा वो आप वेब ब्राउज़र के द्वारा ही देखा जा सकता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। इंटरनेट एक्सप्लोरर खुद क्या है, एक वेब ब्राउज़र है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, कौन सी डिवाइस आपके कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से टेलीफोन पर बात करने और इंटरनेट एक्सेस करने देता है। यहाँ डिवाइस के बारे में बात हो रही है। ऑप्शन रखा, मॉडेम, सीडी रोम ड्राइवर, हार्ड ड्राइवर और रैम। देखिए, सीडी रोम के बारे में बात करें तो सीडी रोम से सीडी पर रीड की जाती है, ठीक है। आप रीड कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। सीडी रोम ड्राइवर के द्वारा से हम रीड कर सकते हैं। हार्ड ड्राइव, आपकी हार्ड ड्राइव जो है उनके अंदर हम क्या करते हैं, डेटा स्टोर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ इंटरनेट एक्सेस के बारे में बात हो रही है और दूसरा क्या हो रहा है, टेलीफोन पर बात करने की बात हो रही है। तो ये सारे काम किसके थ्रू हो सकते हैं, मॉडेम के थ्रू। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मॉडेम। अगला प्रश्न है आपका, एल्गोरिथम तथा फ्लो चार्ट हमारी मदद करते हैं। देखिए, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट जो होते हैं किसी भी प्रोग्राम को समझाने के लिए बनाए जाते हैं। तो एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट क्या करते हैं, समस्या को पूर्णतः साफ साफ इंगित करते हैं, यानी कि कोई भी प्रोग्राम हो उसको पूर्णतः साफ साफ इंगित करने में कार्य करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। देखिए, अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनों का एक सेट है जो खुद को फाइल से अटैच कर लेता है, खुद को रिप्रोड्यूस कर लेता है और दूसरी फाइलों में फैल जाता है। तो यहाँ एक वायरस के बारे में बात हो रही है और ये वायरस जो होता है वो कौन सा वायरस है, जो कोई भी इंस्ट्रक्शन फाइल होती है, ये इंस्ट्रक्शनों का एक सेट होता है जो फाइलों से अटैच कर लेता है अपने आप को और ख़ुद को रिप्रोड्यूस करता रहता है और दूसरी फाइलों में वो फैल जाता है। तो वो होता है आपका ट्रोजन हॉर्स का ये कार्य होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन। तो ट्रोजन हॉर्स क्या करता है, कंप्यूटर ट्रोजन हॉर्स प्रोग्राम है एक, जो वायरस है ये एक तरीके का, जो इंस्ट्रक्शनों का एक सेट होता है। ये क्या करता है, खुद को फाइलों से अटैच करता है, रिप्रोड्यूस होता रहता है और दूसरी फाइलों में चला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, वेब पेज के रूप में वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए आपको क्या करना होगा। देखिए, वेब पेज के रूप में अगर कोई वर्ड डॉक्यूमेंट है उसको अगर सेव करना है तो आपको सेव करने के लिए उसको क्या करना होगा,
HTML के रूप में उसको सेव करना होगा, तभी आप उसको वेब पेज के रूप में सेव कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, ऐसे अनेक प्रोग्रामों के समूह जो एक निश्चित कार्य करते हैं कहलाते हैं। अनेक प्रोग्रामों के समूह, यहाँ पर प्रोग्रामों के समूह के बारे में बात हो रही है। देखिए, ऐसे अनेक प्रोग्रामों के समूह जो एक निश्चित कार्य करते हैं कहलाते हैं। देखिए, वो कहलाते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये काफ़ी सारी ये प्रोग्रामों का समूह होता है जो एक निश्चित कार्य करते हैं। जैसे मान के चलो, आपसे अगर कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल पूछे तो आप उसको बोल सकते हैं MS ऑफिस। एक नॉर्मल सा एक ऑफिस, ये जो है ऑफिस एक सूट होता है, ऑफिस सूट होता है MS ऑफिस, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और क्यों है? इसके अंदर काफ़ी सारे प्रोग्राम होते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट है। देखिए, वर्ड का जो आपको वर्ड है MS वर्ड, डॉक्यूमेंट अगर आपको बनाना है कोई, ठीक है, प्रेजेंटेशन बनाना है तो इसके लिए पावर पॉइंट है, ठीक है। ऐसे ही आपको पिक्चर के बारे में कोई कुछ करना है आपको, तो पिक्चर मैनेजर आता है इसके अंदर, ठीक है। ऐसे ही वन नोट आता है इसके अंदर। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर इंक्लूड होती है। तो ये MS ऑफिस क्या है? एक ऑफिस सूट है, और ये क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, देखिए अगला प्रश्न है, ऐसे प्रोग्रामों का समूह जिन्हें यूजर अपनी आवश्यकता अनुसार सामान्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उपयोग में लेते हैं कहलाते हैं। देखिए, यूज़र जो है अपनी आवश्यकता के अनुसार, अगर कोई अपना उसको कोई उद्देश्य है और वो कुछ फाइलें खोलना चाह रहा है और कुछ काम करना चाह रहा है, तो वो सामान्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अगर कोई सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहा है तो उसको कहते हैं हम सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है आपका, ऐसे प्रोग्राम जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिसके विभिन्न भागों का रखरखाव और उनकी मरम्मत करते हैं कहलाते हैं। देखिए, विभिन्न भागों का मरम्मत कर रहे हैं, जैसे कोई फाइल रिकवर नहीं हो रही है उनको रिकवरी कर रहे हैं, तो इस तरीके के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है आपका, बोले हुए शब्दों को टाइप में लिखने का यंत्र क्या कहलाता है। देखिए, आपने कुछ बोला और वो टाइप किया जा रहा है, ठीक है, टाइप हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं जो एपरेटस होता है वो कहलाता है आपका डिक्टाफोन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, डिक्टाफोन। डिक्टाफोन का काम क्या होता है? जब आप बोलते हैं तो ये क्या करता है? टाइप करता जाता है, आपके बोले हुए जो भी आपने शब्द बोले हैं वो उसको टाइप करता जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, देखिए अगला प्रश्न दे रखा 10.25 का द्विआधारी बाइनरी निरूपण है। तो द्विआधारी निरूपण के बारे में बात हो रही है। डेसिमल में एक अंक हो और उसको बाइनरी में आपको चेंज करना है, तो जिसका बेस क्या होगा? 2 होगा। तो आप क्या करेंगे? भाग लगा के हम इसको चेक कर सकते हैं। इसका दूसरा तरीका भी है, आप यहाँ पर 2 की पावर जो लिखा हुआ जो पद है उसकी 2 की पावर में से 1 कम करके, जैसे पद है पहले नंबर का, तो पहले नंबर का है तो माइनस का 1 कम कर दिए, तो यहाँ किसका मल्टीप्लाई करें? 2 की पावर 0 का मल्टीप्लाई 1 से, ठीक है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको बेसिक तरीका बता रहा हूँ। तो 2 का भाग लगाइए तो 1 शेष बचेगा, 12 बार जाएगा। 2 का फिर भाग लगाइए, यहाँ 6 बार जाएगा, 0 शेष बचेगा। 2 का फिर भाग लगाएंगे तो यहाँ कितनी बार जाएगा? 3 बार, 0 शेष बचेगा। 2 का फिर भाग लगाएंगे तो 1 शेष बचेगा और 1 बार ये भाग जाएगा। नीचे से ऊपर आपको पढ़ना होता है, तो ये हो जाएगा 11001, ठीक है। ये इसका द्विआधारी अंक हो जाएगा ये 25 का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। आप इसको यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 की पावर 0, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई किसी का भी करते तो वो 0 हो जाता है। यहाँ देखिए ये कौन से नंबर का पद है? आपका 14 नंबर का, चौथे नंबर का पद है, तो यहाँ घात कितनी होगी? 3। यहाँ घात कितनी होगी? 4, क्योंकि 5वें नंबर का पद है तो घात क्या हो जाएगी? 1 कम। तो 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8 और 2 की पावर 0 का मतलब 1। तो इसको टोटल करेंगे तो ये कितना हो जाता है? 25। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लास्ट में जो हमने एक क्वेश्चन छोड़ा उसका आंसर जरूर हमें कमेंट करके बताएं, और इसमें से क्वेश्चंस कितने आपको आते हैं ये जरूर हमें कमेंट करके बताएं। देखिए अगला प्रश्न है, सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था? देखिए सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर था अल्टेयर 8800। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ये जो बनाया गया था माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था अल्टेयर 8800। ये बिल गेट्स जो थे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक थे। इन्होंने इसको अल्टेयर को 8800 के लिए बेसिक दुभाषियों को विकसित करने के लिए और बेचने के लिए इसको बनाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, पहला वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध कंप्यूटर कौन सा था? देखिए वाणिज्यिक यानी कि बिजनेस के पर्पज़ से, अगर किसी का जो इकोनॉमी का जो पर्पज़ से बनाया गया था वो बनाया गया था आपका यूनिवैक कंप्यूटर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यूनिवैक। अगला प्रश्न है आपका, प्रथम कंप्यूटर वायरस का क्या नाम था? देखिए कंप्यूटर वायरस, ये सभी कंप्यूटर वायरस हैं। निम्दा वायरस, क्रीपर वायरस, ये टिपर वायरस जो है ये क्रीपर वायरस का एंटीवायरस था। और सक्सेसर, ये जो वायरस हैं सारे के सारे ये वायरस हैं यहाँ पर। और लेकिन जो सबसे पहला जो प्रथम कंप्यूटर वायरस था वो था आपका
क्रीपर वायरस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा, क्रीपर वायरस। अगला प्रश्न है आपका, कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा में कंप्यूटर सहजता से बिना कंपाइलर की सहायता से समझा जा सकता है। देखिए, प्रोग्रामिंग भाषा के बारे में बात हो रही है, यहाँ कंपाइलर की अगर ज़रूरत नहीं हो तो हम कह सकते हैं कि मशीन लैंग्वेज जो होती है इसको कंप्यूटर क्या कहा है, बिना कंपाइलर के समझ सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर की मूलभूत भाषा होती है, चाहे कोई सी भी लैंग्वेज में आपका प्रोग्राम बना हो, लेकिन कंप्यूटर में जाके वो आपकी मशीन लैंग्वेज ही कंप्यूटर को समझ में आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य डाटा को परिवर्तित करना है। अब यह लक्ष्य डाटा को किस में परिवर्तित करना है वो ये पूछ रहा है आपसे। अब कंप्यूटर प्रोसेस के बारे में बात हो रही है, कोई भी आपका डेटा हो उसको कंप्यूटर क्या करता है, प्रोसेस के थ्रू इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, इन्फॉर्मेशन में इसको कन्वर्ट किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, वेब पृष्ठ के मैटर को इंटरनेट सर्विस के माध्यम से उपलब्ध कराने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। देखिए, वेब पृष्ठ के मैटर की बात हो रही है, यहाँ पर इंटरनेट सर्विस के माध्यम से उपलब्ध कराने वाले उपकरण के बारे में बात हो रही है, यहाँ पर ना कि कोई सॉफ्टवेयर के बारे में बात हो रही है। तो आपको उपकरण बताना है, कौन सा उपकरण होता है, वो होता है आपका सर्वर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सर्वर। सर्वर क्या करता है, वेब पृष्ठ के जो भी मैटर होगा वो इंटरनेट सर्विस के माध्यम से क्या करेगा, आपको वो उपलब्ध कराएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, किन्हीं दो अंकों को जोड़ने का ऑपरेशन किया जाता है। देखिए, अंकों को जोड़ना, घटाना, भाग देना, गुणा करना, जो भी गणितीय संक्रिया अगर करनी है कंप्यूटर के अंदर तो वो सारी संक्रियाएं होती है एएलयू में। तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जिसको हम बोलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो है ये आपके सीपीयू का जो हिस्सा होता है, जिसमें सीपीयू में क्या होता है, एक तो कंट्रोल यूनिट होता है, एएलयू होता है, और एक होता है रजिस्टर, जो जिसको हम बोलते हैं मेमोरी यूनिट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, मल्टीमीडिया में सीडी रोम की निम्नलिखित रेंज का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, सीडी रोम के बारे में बात होती है। सीडी रोम जिसमें हम क्या करते हैं, रीड ओनली मेमोरी लिखा हुआ, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी सीडी रोम का मतलब होता है। इसकी रेंज के बारे में बात हो रही है, जो रेंज होती है वो 250 से 700 मेगाबाइट तक होती है, इसकी एमबी तक होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 250 से 700 मेगाबाइट। अगला प्रश्न है आपका, देखिए अगला प्रश्न जो दिया हुआ है वो लिखा हुआ है, एक कंप्यूटर को चालू करने के लिए सूचनाएं संग्रहित होती हैं। ऑप्शन रखे हैं सीडी रोम, दूसरा रखा रोम, तीसरा रखा रैम, और डी ऑप्शन रखा उपरोक्त सभी। देखिए, जो रोम होती है उसमें क्या होता है, आपके कंप्यूटर को चालू करने के सारे जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं, जो भी प्रोग्राम होते हैं, वो सारी की सारी सूचनाएं इसके अंदर जब बनाते टाइम ही इसमें लिख दी जाती हैं रोम के अंदर। तो हम उसको कहते हैं फर्मवेयर। सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो रोम के अंदर, जब रोम को बनाया जाता है तभी इसके अंदर लिख दिया जाता है, प्रोग्रामों को सेट कर दिया जाता है ताकि कंप्यूटर चालू हो और बंद हो जाए। ठीक है, जो भी उसको बेसिक क्रियाएं जो करनी होती हैं चालू बंद होने में, तो वो सारी की सारी किसके अंदर होती है, रोम के अंदर होती है। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर होगा, रोम। अगला प्रश्न है आपका, किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है। चित्र के रूप में प्रदर्शन यानी प्रोग्राम के बारे में बात हो रही है। कोई प्रोग्राम है और आप उसको चित्र के रूप में उसको दिखा रहे हैं, ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कोई प्रोग्राम है और उसको आप दिखा रहे हैं। तो यहाँ जो प्रोग्राम को आप जो दिखा रहे हैं, तो ये प्रोग्राम का क्या कहलाएगा, फ्लो चार्ट कहलाएगा। तो इसको हम कहते हैं फ्लो चार्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। जो फ्लो चार्ट क्या होता है, फ्लो चार्ट होता है कोई प्रोग्राम होगा तो उसको हम चित्रों के थ्रू उसको दर्शाया जाता है, चित्रों के थ्रू उसको समझाया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, फ्लो चार्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, किसी प्रोग्राम की गलतियां पकड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है। देखिए, अगर किसी प्रोग्राम में अगर गलतियां होती हैं तो हम उसको कहते हैं बग। ठीक है, कोई भी गलती हो जाए, ठीक है, प्रोग्राम अगर क्रैश कर रहा है बार बार तो उसके अंदर कोई ना कोई बग होगा। लेकिन जब हम उनकी गलतियों को, उस प्रोग्राम के अंदर जो गलतियां हैं उनको हम पकड़ते हैं तो हम उसको बोलते हैं डीबग करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, डीबग। अगला प्रश्न है आपका, एक वेबसाइट समूह है। वेबसाइट के बारे में बात हो रही है। वेबसाइट क्या होती है, देखिए वेबसाइट के बारे में अगर बात करें तो वो वेबसाइट जो होती है वो HTML में लिखी हुई होती है। ठीक है, HTML लैंग्वेज होती है जो उसमें लिखी हुई होती है। यहाँ हम बात करें वेबसाइट के बारे में, तो वेबसाइट क्या होता है, उसमें ग्राफिक्स भी होते हैं, आपके आपके टेक्स्ट भी होते हैं, उसमें आपके एनिमेशन भी होते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, वेबसाइट के अंदर तो हम ये कह सकते हैं जो वेबसाइट है वो ग्राफिकल फाइलों का और वह HTML डॉक्यूमेंटों का एक समूह होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ग्राफिक फाइलों का व HTML डॉक्यूमेंट का एक समूह क्या कहलाता है, वेबसाइट कहलाता है। अगला प्रश्न है आपका, कीबोर्ड से कंप्यूटर में F से प्रयोग होने वाले फंक्शन बटनों की संख्या कितनी है।
यहाँ कीबोर्ड के बारे में बात हो रही है, जो आपका कीबोर्ड होता है उसमें जो फंक्शन की होती हैं उनके बारे में बात हो रही है। ये फंक्शन की जो होती हैं आपकी 12 तक होती हैं, F1 से लेकर F12 तक होती हैं। तो फंक्शन की कितनी हो गई अपने पास में, 12 हो गई। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 12। देखिए अगला प्रश्न जो है ये आपके लिए छोड़ा गया है, इसका आंसर आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन दे रखा है, वह व्यक्ति इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते, उनकी सहायता कौन सा सॉफ्टवेयर कर सकता है। मतलब आपका हैंड से अगर कोई हैंडीकैप्ड है जो इनपुट नहीं दे पा रहे हैं, तो उसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर होता है जो वो उनके जो वो प्रयोग करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, जो कंप्यूटर के अंदर इनपुट देना चाहते हैं, वो सभी इनपुट का कार्य कौन सा सॉफ्टवेयर कर सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं। तो यहाँ ऑप्शन दे रखा है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, बी ऑप्शन दे रखा है ऑडियो डिजिटाइटर, और सी ऑप्शन दे रखा है सिंथेसाइजर, और डी ऑप्शन दे रखा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो इसका आंसर आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे और भी वीडियोज़ जो हैं उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें। और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और इसमें से कितने क्वेश्चंस आपको आते थे। धन्यवाद दोस्तों।